Hey guys, welcome back to my channel. आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है द डार्केस्ट माइंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं। तभी हम वहाँ पे रूबी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के लंच कर रही होती है। तभी अचानक रूबी की एक फ्रेंड की आंखें ब्लू हो जाती है और वो शिवर करने लगती है और वो फिर बेहोश होकर गिर जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें न्यूज़ से पता लगता है कि ये एक किस्म का डेडली वायरस है जो सिर्फ बच्चों को ही अफेक्ट कर रहा है। साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिले और अब वक्त के साथ साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद सीन अमेरिका के प्रेसिडेंट पे शिफ्ट होता है जो कि एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनका अपना बेटा भी इस वायरस का शिकार हो चुका है मगर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए अगर किसी का भी बच्चा बीमार है तो वो उसे CDC डिपार्टमेंट में एडमिट करवा दे ताकि उनका जल्द अज जल्द इलाज हो। अब हम देखते हैं कि रूबी अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे मना रही होती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। रूबी के पेरेंट्स इस बात से भी परेशान होते हैं कि रूबी भी वायरस से इफ़ेक्ट ना हो जाए। रात में सबके सोने के बाद रूबी अपनी मदर के पास आती है और अपनी मॉम का हाथ टच करती है। उसकी आंखें ऑरेंज हो जाती है और वो घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब सुबह वो अपने मॉम के पास आती है तो हैरानगी की बात ये होती है कि उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती। रूबी बहुत परेशान हो जाती है और उनको अपना बर्थडे गिफ्ट दिखाती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन उसकी मॉम को यकीन नहीं आता और वो समझती है कि ये शायद कोई बीमार बच्ची है जो यहाँ पुलिस से बचने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे CDC के हवाले कर देती है। CDC की टीम आकर उसे वहाँ से ले जाती है। इसके साथ बस में और भी बहुत से बच्चे होते हैं जो उसी की तरह इफ़ेक्ट होते हैं। अब ये सब बच्चों को बेस ले जाते हैं। तब वहाँ एक लड़का गार्ड से बदतमीज़ी करता है जिस वजह से गार्ड उसे बहुत मारते हैं और रूबी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। इन सब को चेकअप के लिए लेके जाते हैं। तब रूबी का डॉक्टर उसे बताता है कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है जिसकी वजह से बच्चों की जीन में चेंजेस की वजह से वो कुछ और बन गए हैं और ये पावर सब बच्चों में सेम नहीं है। हर बच्चा एक अलग पावर रखता है और हमने कलर के बेस पे इन पावर्स को अलग किया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आते हैं ब्लू जिनके पास टेलीकाइनेटिक की एबिलिटीज़ होती है। फिर आते हैं गोल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों सेफ कलर्स है। जो सबसे ख़तरनाक कलर होते हैं वो रेड और ऑरेंज है जो बहुत ही रेयर होते हैं। इसके बाद वो रूबी का टेस्ट शुरू करते हैं और टेस्ट करने के बाद उन्हें पता लगता है कि रूबी भी एक ऑरेंज है। तभी डॉक्टर उसको मारने के लिए एक इंजेक्शन लेके उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब रूबी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी रूबी की आंखें ऑरेंज हो जाती है और वो डॉक्टर का हाथ पकड़ के उसके माइंड में ये मेमोरी डाल देती है कि वो ग्रीन है और डॉक्टर भी ऐसा ही करता है। वो उसे ग्रीन डिक्लेयर कर देता है। रूबी की ये पावर होती है कि वो किसी का भी माइंड चेंज करके मैनिपुलेट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को सब उनके पावर के हिसाब से गोल्डन, ग्रीन, ब्लू ड्रेस पहना दिया जाता है। अब इनमें कोई रेड या ऑरेंज नहीं होता क्योंकि उन सबको पहले ही मार दिया था। अब 6 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि अब रूबी बड़ी हो गई है। अब रूबी ने ग्रीन कलर चूज़ किया था तो उससे वो काम करवाए जाते हैं जिसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ होती है मगर रूबी ऑरेंज होने की वजह से वो टास्क नहीं कर पाती जिस वजह से एक गार्ड को उस पर शक होता है और वो रूबी से बहुत बुरा बर्ताव करता है। जिसके बाद सब बच्चों को वाइड मास्क फ्रिक्वेंसी टेस्ट करवाते हैं जिससे सब बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, जिससे पता लगता है कि सब बच्चे अपने सही कलर में मौजूद है या नहीं। इस आवाज़ से सब बच्चों को बहुत पेन होता है और रूबी भी इस आवाज़ से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो एक मेडिकल रूम में होती है और उसके सामने एक डॉक्टर होती है। तब वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि मिलने का टाइम ख़त्म हो गया है। वो डॉक्टर एक पेपर पे कुछ लिखकर रूबी को देती है
और फिर चली जाती है। जब रूबी वो पेपर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि इनको पता लग चुका है कि तुम ऑरेंज हो, अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलकर बॉयलर रूम में आ जाओ। रूबी वहाँ से भागकर बॉयलर रूम में जाती है। वहाँ उसे वही डॉक्टर मिलती है। वो उसे छुपाकर अपनी कार में ले जाती है। तब वहाँ एक गार्ड उनको रोक लेता है और रूबी को मास्क हटाने का कहता है, मगर रूबी उसे अपने पावर से मैनिपुलेट करके गेट ओपन करने को कहती है। रूबी इतने सालों बाद जब बाहर की दुनिया को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि बाहर की दुनिया में अब कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अब यहाँ इतनी इकोनॉमी भी नहीं और लोग मोस्टली बड़े बड़े शहरों के लिए निकल गए हैं। रूबी इस डॉक्टर को बोलती है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है, लेकिन डॉक्टर उसे बोलती है कि ये उसके लिए सेफ़ नहीं है। वो उसे एक कैंप ले जाएगी जहाँ और भी बहुत से बच्चे हैं उसकी तरह जिनको इन्होंने बचाया है। फिर वो रूबी को एक जीपीएस देती है और कहती है कि कभी भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो या तुम गुम हो जाओ, इसको प्रेस कर देना, उसको उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। फिर वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ वो डॉक्टर अपनी फ्रेंड रॉक से मिलती है। जब रॉक रूबी से हाथ मिलाता है तो उसको रॉक की मेमोरी नज़र आती है जिसमें कुछ बच्चे उससे डर के भाग रहे होते। रूबी उसकी मेमोरी देख के डर जाती है और स्टोर के अंदर चेंज करने आती। तभी वो वहाँ एक बच्ची जू से मिलती है जो कि गोल्डन होती है और वो रूबी पर शौक से हमला करती है, लेकिन रूबी बच जाती है। तब वो वहाँ से भागती है और रूबी भी उसके पीछे भागती है, तो वो एक वैन के अंदर जाके खुद को लॉक कर देती है। तो रूबी उसे बोलती है कि उसे मदद की ज़रूरत है, तो वो समझ जाती है, तो वो उसे अंदर आने देती है और उसे वैन के अंदर छुपा देती है। वैन में 2 बच्चे और आते हैं जिनका नाम लियाम और चार्ल्स था। रूबी उनको बताती है कि वो ग्रीन है और लेक वाले उसका पीछा कर रहे। लियाम को लेक वालों से नफरत थी, तो इसीलिए वो रूबी की मदद के लिए मान जाता है। तभी एक टीम आती है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर और रॉक भी उनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भी पता चलता है कि एक टीम उनको पकड़ने के लिए आई है। यहाँ लियाम जो कि ब्लू था अपनी पावर से उन दोनों की गाड़ी ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से वो उनका पीछा नहीं कर पाते और वो बचकर निकल जाते हैं। एक जगह रुक के चार्ल्स रूबी से पूछता है कि अगर तुम ग्रीन हो तो वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो फिर लेक वाले क्यों उसके पीछे पड़े हैं। इस बात पर रूबी नाराज़ हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो वो खुद अपना ख्याल रख लेगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लियाम उसे रोक देता है कि वो सब ईस्ट की तरफ जा रहे क्योंकि वहाँ एक ऑरेंज लड़का रहता है जिसने सब बच्चों को सेव रखा है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो रूबी भी मान जाती है। फिर रूबी उससे पूछती है कि वो कैंप से क्यों भागा था। तब लियाम कहता है कि गवर्नमेंट हम पे इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो बच्चों की आर्मी बना रहे ताकि वो हमें दुश्मनों के खिलाफ यूज़ कर सके, इसलिए वो वहाँ से भाग आया। दूसरी तरफ कैंप में उस डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है जिसने रूबी को ग्रीन डिक्लेयर किया था। फिर वहाँ वही मास्क पहने लड़की आती है और उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। दूसरी तरफ जब रूबी सो रही होती है तो गलती से उसका हाथ लियाम से टच हो जाता है। तब उसे उसकी वो वाली मेमोरीज दिखाई देती है जब वो कैंप से भागा था। उसने अपने पावर से काफ़ी सारे बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, मगर वो काफ़ी बच्चों को बचा नहीं पाया। अगले दिन जू रूबी को अपनी एक ड्रेस देती है जिसमें रूबी बहुत खूबसूरत लगती है और लियाम भी इम्प्रेस होता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो उनको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। रूबी लियाम को गाड़ी में बैठने को कहती है और खुद उस आदमी के माइंड को कंट्रोल करती है, जिस वजह से वो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लियाम कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। फिर वो वहाँ से वैन में निकल जाते हैं। वैन में प्रेसिडेंट के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें वो बता रहा होता है कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम लोग भी ठीक हो सकते हो। फिर इसके बाद वो बहुत बड़े मॉल में जाते हैं जहाँ वो बहुत सारी शॉपिंग करने लगते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन फिर अचानक वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो उनको बहुत तंग करते हैं, लेकिन जू अपनी पावर से उनको रोकती है। फिर वो उनको पकड़ लेते हैं। फिर वो बच्चे उनसे कहते हैं कि तुम लोगों पर ट्रैकर्स लगे हुए हैं, इसलिए शायद हम भी पकड़े जाएंगे। फिर वो बाद में एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। फाइनली ये बच्चे उनको एक रात अपने पास रुकने की इजाज़त दे देते हैं। वो लोग उनसे ऑरेंज बॉय की बात भी करते हैं जिसने कि ईस्ट में बहुत सारे बच्चों को अपने पास रखा है। लियाम उनसे उनका एड्रेस पूछता है तो वो नहीं देते कि ये एक सीक्रेट है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन रूबी उनका माइंड कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके उनसे एड्रेस जान लेती है जो सिर्फ एक कोड की शक्ल में था और वो कोड था EDO। फिर चार्ल्स उस कोड को समझने की कोशिश करता है तो रूबी भी उसकी हेल्प करती है। तो चार्ल्स बोलता है कि मेरे डैड समझ रहे होंगे कि मैं मर चुका हूँ क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो इस काम की रियलिटी को अच्छी तरह से जानते हैं।
फिर रूबी बोलती है कि उसके डैड भी पुलिस डिटेक्टिव है, उनको भी यही लग रहा होगा कि शायद मैं मर चुकी हूँ। तो पुलिस का नाम सुन के चार्ल्स को याद आता है कि जैसे पुलिस एक खास फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं जिसको सिर्फ वो लोग समझते हैं, तो हो सकता है ईडीओ भी ऐसा हो, उसको भी सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हो। जैसे कि कैम की फ्रिक्वेंसी को सिर्फ ग्रीन बच्चे समझ सकते थे, तो अब ये फ्रिक्वेंसी को समझ जाते हैं, जो ये होता है कि अगर तुम हमको सुन सकते हो तो तुम हम में से एक हो, यानी वो लोग वर्जीनिया में हैं। ये सुनकर रूबी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वहाँ होते हैं और वही उसका घर है। इसके बाद वो वर्जीनिया के लिए निकल जाते हैं और रूबी को उसके पेरेंट के पास छोड़ देते हैं, जिनसे मिलने के लिए रूबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उसे ना पहचाना तो उसे बहुत दुख होगा, तो वो वहाँ से भागने लगती है। फिर उसे वहाँ लियाम मिलता है और उसे वो वहाँ देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन रूबी पीछे हट जाती है और बहुत ही वियर्ड कंडीशन बन जाती है। रूबी वहाँ से वैन की तरफ आती है, तभी वही एक लेडी से टकरा जाती है जो बच्चों को वाइड फ्रिक्वेंसी से बेहोश कर देती है। लेकिन रूबी अपने पावर से उसको कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है कि तुम सीधा उस जंगल में जाती जाओ, बस आगे ही चलते रहना, तुम्हें भूख लगे प्यास लगे तुमने रुकना नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रूबी ये सब कुछ कैसे कर पा रही है। तब उनको पता चलता है कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज है। तो वो उन तीनों को बोलती है कि चलो वैन में बैठते हैं और पूछती है, क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं ऑरेंज हूँ? तो लियाम उसे कहता है कि नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तब रूबी कहती है कि उसने बहुत कंट्रोल किया अपनी पावर्स को, लेकिन नहीं कर सकी, और मैं जिसको भी छू लेती हूँ उसको मैं अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ। अगर मैं किसी को रैंडमली छू लूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अचानक सोल्जर की ड्रेस में कुछ बच्चे उनके सामने आ जाते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है। तो लियाम उनसे बोलता है कि वो यहाँ बस सेफ रहना चाहते हैं। वो लोग मान जाते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो उनको ऑरेंज बॉय के पास ले जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा था, जो कि उनको देख के बहुत खुश होता है। क्लेंजी, जो कि प्रेसिडेंट का बेटा है, रूबी से अकेले में कुछ बात करता है और उनसे सारी बातें शेयर करता है और बताता है कि उसके फादर ने उनसे झूठ बोला था कि उनका बेटा ठीक हो चुका है। वो मुझ पे बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं ठीक हुआ। तो उन्होंने बहुत से कैंपस बनवाए और सारे बच्चों को वहाँ रखने लगे, क्योंकि वो लोग अब बच्चों से डरने लगे थे। फिर क्लेंजी रूबी को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को यूज़ करना सिखाऊंगा, जिसके लिए रूबी मान जाती है। दूसरी तरफ लियाम भी बच्चों की आर्मी ज्वाइन कर लेता है और जू भी उनके साथ काम करने लगती है। फिर चार्ल्स बाहर जाने की बात करता है तो सोल्जर उनको जाने से रोक देते हैं। फिर क्लेंजी रूबी को बगैर छुए लोगों को कंट्रोल करके मैनिपुलेट करना सिखाता है और धीरे धीरे रूबी सब कुछ सीख जाती है। एक दिन रूबी बहुत सैड थी, तो क्लेंजी उसे कहता है कि एक ऑरेंज ही दूसरी ऑरेंज के दुख को समझ सकता है। तो वो उसका हाथ पकड़ने को कहता है ताकि वो उसकी मेमोरी को देख सके। तब लियाम ये सब देख लेता है, तब वो बहुत जेलस फील करके वहाँ से चला जाता है। अब क्लेंजी रूबी की 6 साल पहले की ज़िंदगी देखता है तो फाइनली हमें समझ आता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। रूबी जब रात को अपने मॉम और डैड के रूम में जाती है और वो अपने मॉम को छूती है, तो वो गलती से उनकी सारी मेमोरीज़ को उनके दिमाग से इरेज कर देती है, और यही वजह थी कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं पहचान पाते। और ये देखकर क्लेंजी हैरान हो जाता है कि ये सब तो उसे भी करना नहीं आता और ऐसी पावर्स तो उसके पास भी नहीं। फिर वो रूबी से पूछता है कि वो उसे ये सब सिखा सकती है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती मैंने ये सब कैसे किया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। फिर वो लियाम से मिलने जाती है, जो कि उससे बहुत नाराज़ था और उस पर चिल्ला रहा था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर रूबी भी उसे कहती है कि हमारे बीच में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ वो ना कर दूँ जो मैंने अपने पेरेंट के साथ किया था।
और तुम ऑरेंज नहीं हो, इसलिए मुझे समझ भी नहीं सकते और ना ही तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जब रूबी जा रही होती है तो उसे चार्ल्स मिलता है, जो कि उसे कहता है कि यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है और ये भी उसे जेल जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ भी हम कैद है। उसे अपने घर की याद आती है और अपने घर जाना चाहता है। दूसरी तरफ क्लिंजी किसी से बात कर रहा होता है कि यहाँ कितने ग्रीन और ब्लू बच्चे हैं। तभी वहाँ रूबी आ जाती है और वो घबराकर अपना लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वो उसे उसका लैपटॉप मांगती है ताकि चार्ल्स अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सके। लेकिन क्लिंजी लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी मेमोरी लूज़ करना सीखना चाहता था, तो वो रूबी से डील करता है कि अगर वो उसे ये सिखा देगी तो बदले में वो उसे लैपटॉप दे देगा। रूबी मान जाती है। अब रूबी उसको सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आँख खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने क्लिंजी है, जो कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। रूबी उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे लियाम मिलता है, जिसे वो सब बता देती है। लियाम ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। तभी रूबी उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो जू और चार्ल्स को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैंपस का जनरल आ जाता है और उनको रोक लेता है। फिर वहाँ क्लिंजी भी आ जाता है। तब उनको पता चलता है कि ये सब मिले हुए हैं, जो कि बच्चों की आर्मी बना रहे हैं। अब क्लिंजी अपने पावर से लियाम को कंट्रोल करता है और उसे बहुत मारता है। फिर रूबी अपने पावर्स को यूज़ करके जनरल को मरवा देती है। फिर जू इलेक्ट्रिक शॉक से सबको मरवा देती है। क्लिंजी फिर उन पर अटैक करता है, लेकिन रूबी उन तीनों को बाहर भेजकर खुद उसका मुकाबला करने लगती है। फिर वो सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करके अपनी तरफ कर लेती है और क्लिंजी पर गन पॉइंट करने का कहती है, लेकिन क्लिंजी फिर उनको अपने कंट्रोल में करके सोल्जर को आपस में ही मरवा देता है। फिर रूबी क्लिंजी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला उल्टा हो जाता है और क्लिंजी उसको कंट्रोल कर लेता है और रूबी को कहता है कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं और एक ही लम्हे में तुम्हारे अंदर मैं तुम्हारी सारी यादें निकाल के सब कुछ ठीक कर दूंगा और हम साथ रहेंगे। रूबी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होने वाली ही होती है कि रूबी हेलीकॉप्टर के पायलट को मैनिपुलेट करके हेलीकॉप्टर को क्लिंजी पर गिरा देती है। फिर दूसरा हेलीकॉप्टर रूबी पर बॉम्बिंग करने लगता है, लेकिन चार्ल्स उसको बचा लेता है। रूबी बहुत इंजर्ड हो जाती है और अब यहाँ रूबी को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचती है कि उसे डॉक्टर का GPS याद आता है और उसे प्रेस कर देती है। फिर डॉक्टर उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुँच जाती है और उन्हें बचा लेती है। फिर वो एक घर में उनको ले जाती है और रूबी को बताती है कि चार्ल्स अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और लियाम को जाने दिया जाए, वो यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ वो ये एक बात डिक्लेयर कर देती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं। फिर रॉक आता है और कहता है कि हमें लियाम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें उस मिशन में इस जैसे बहादुर बच्चे की ज़रूरत है। यहाँ रूबी को बहुत गुस्सा आता है। वो रॉक को मैनिपुलेट करके उसे यहाँ से बाहर जाने को कहती है और वो चला जाता है। फिर डॉक्टर कहती है कि यहाँ हम तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ की लीडर बन सकती हो, क्योंकि तुम ऑरेंज हो, लेकिन लियाम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ेगा। फिर रूबी लियाम से मिलने जाती है। वो दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। फिर वो लियाम के माइंड को कंट्रोल करके उसकी सारी यादें मिटा देती है। फिर वहाँ डॉक्टर आती है तो वो उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो उसे बताती है कि तुम हमारे पास हो, अब तुम यहाँ से अपने घर जा सकते हो। फिर वो उसे कपड़े और बैग देती है और वो सारा सामान लेके वहाँ से चला जाता है। रूबी को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो उसे भूल चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उसे बाहर तक छोड़ने आती है। फिर हम क्लिंजी को देखते हैं, जो कि प्लेन से उतरता है और अपनी आर्मी को देखता है जो उसने बनाई थी, और रूबी को लीडर बना दिया जाता है, क्योंकि वो लास्ट ऑरेंज होती है। और यही मूवी का एंड हो जाता है।